बर्थडे के बलून्स में भी जब जरूरत से ज्यादा हवा भर दो ना तो वो बलून फट जाता है। उसी तरीके से अगर इंसान एक लंबे टाइम तक अपने इमोशंस को बहुत ही अनहेल्दी तरीके से दबाते रहे तो वो इंसान भी धीरे धीरे लोगों पर फटना स्टार्ट कर देता है। नॉट लिटरली, बट तुम मेरी बात समझ रहे होगे। जहां पे किसी बलून के फटने से ज्यादा क्या हो सकता है, वो इंसान 1 या 2 सेकंड के लिए सरप्राइज हो जाएगा और क्या। बट जब इंसान अपने इमोशंस के साथ फटना स्टार्ट करता है तो ये ज्यादा खतरनाक होता है, क्योंकि इसका फर्क सबसे ज्यादा हमारे नजदीकी लोगों पर पड़ता है, यानी कि हमारी फैमिली, हमारे फ्रेंड्स और हमारे कोवर्कर्स। बेसिकली वो सभी लोग जिनके साथ हम ज्यादा से ज्यादा टाइम स्पेंड करते हैं। तो ये है वो 5 साइंस जिनके थ्रू तुम्हें पता चल सकता है कि क्या तुम अनहेल्दी तरीके से अपने इमोशंस दबा रहे हो, या फिर वो छोटी और अनरिलेटेड प्रॉब्लम जो तुम समझ रहे थे कि तुम्हारे लिए कोई कॉन्सिक्वेंस की नहीं है, वो एक्चुअली बहुत खतरनाक है। पहला, तुम खुद को अपने इमोशन से डिस्ट्रैक्ट करते हो। क्या कभी कभी तुम्हें पता भी नहीं चलता और पिछले 5 मिनट में 3 बार फोन उठाकर तुम इंस्टाग्राम या फेसबुक स्क्रॉल कर लेते हो, या फिर जरा सा भी परेशान होने पर तुम अपनी फेवरेट वेब सीरीज बिंज वॉच करना स्टार्ट कर देते हो, जैसे कि दुनिया में कुछ है ही नहीं। जब तुम अपने इमोशंस की ही नहीं सुनोगे, उनको एक्सप्रेस नहीं करोगे, तो जाएंगे कहां? तुम्हारी साइकी में ही तो दबते जाएंगे। और इसके बाद आता है सुनहरा मौका खुद को बर्बाद करने का, यानी कि कोई भी ऐसी चीज जो तुम्हें खुद से और तुम्हारे इमोशन से दूर ले जाए, जैसे कि कैसा भी एडिक्शन, फोन, OTT, बिंज वॉचिंग, कुछ भी हो सकता है। दूसरा, तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम खुद को खो चुके। जब हम अपने इमोशन से दूर भागते हैं ना, तो हम अक्सर एक कैरेक्टर यानी कि किरदार प्ले करना स्टार्ट कर देते हैं। ये कैरेक्टर एक पर्टिकुलर तरीके से उठता है, बैठता है, लोगों से बातें करता है, बेसिकली ऐसी सभी चीजें करता है जिससे कि वो खुद से और अपने इमोशन से दूर हो जाए। जब हम लगातार ये कैरेक्टर प्ले करते हैं, ये किरदार प्ले करते हैं, तो हम चाहे पब्लिक में मस्त मौला बहुत कूल हो सकता है, बट जब हम अकेले में होते हैं तो हम काफी ज्यादा एंग्शियस फील करते हैं, हम काफी थके हुए फील करते हैं। जनरली जब लोग ऐसा किरदार एक बहुत लंबे टाइम तक प्ले करने की कोशिश करते हैं तो उन्हें ये कंप्लेन रहती है कि उनके करीबी लोग, उनके नजदीकी लोग ही उन्हें समझ नहीं पाते, उनके फैमिली, फ्रेंड, स्पाउस, बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड ही उन्हें समझ नहीं पाते। जबकि सच्चाई ये हो जाती है कि अक्सर हम खुद की ही सुनने से मना कर देते हैं। तीसरा, तुम ओवर रिएक्ट करना स्टार्ट कर देते हो। क्या जनरली तुम बहुत चिल्ड रहते हो, लोगों की बात कर तुम्हें फर्क ही नहीं पड़ता, और तुम एग्रेसिव तो बिल्कुल भी नहीं हो। बट फिर कुछ ऐसा होता है, बहुत ही छोटी सी चीज होती है, बहुत ही इररिलेवेंट सी चीज होती है, और तुम एकदम से फट पड़ते हो। और बाद में तुम ये सोचते हो कि तुमने अगर ऐसा रिएक्शन दिया तो दिया क्यों? ये कुछ भी हो सकता है, किसी का एक बहुत छोटा सा मजाक, किसी के बोलने का एक तरीका, एक लहजा, या फिर कोई रखी हुई चीज, और तुम बस फटना स्टार्ट कर देते हो। चौथा, तुम्हें लोगों के इमोशन से डील करने में काफी मुश्किल होती है। ये एक प्रूवन फैक्ट है कि जिन चीजों को हम खुद में खो देते हैं या खुद में दबा देते हैं, जब वही चीज हम दूसरों को बहुत ही अच्छी तरीके से, हेल्दी तरीके से एक्सप्रेस करते हुए या जताते हुए देखते हैं, तो हमें समझ में ही नहीं आता कि हम उन इमोशंस के साथ कैसे डील करें, हम ऐसी सिचुएशंस में कैसे रिएक्ट करें, या फिर हम उन लोगों के साथ कैसे डील करें। और ये हमारे लिए काफी बड़ी मुश्किल बन जाती है। पांचवा, तुम हमेशा एंग्जाइटी फील करते हो। जब हम खुद से दूर भागने लगते हैं, खुद के इमोशंस को ही समझने से मना कर देते हैं, तो हम एक और चीज कर रहे हैं, हम अपने बॉडी को ही अपने इमोशन से दूर ले जा रहे हैं। हम उसे बोल रहे हैं कि वो ऐसा फील ही नहीं कर रही। जब बॉडी अपने इमोशंस को ही फील नहीं कर पाएगी, उन्हें समझ नहीं पाएगी, उन्हें ढंग से एक्सप्रेस नहीं कर पाएगी, तो ऐसे टाइम पे कभी कभी हो ये जाता है कि हमारा डिफॉल्ट स्टेट ही एंग्जाइटी होती है, यानी कि हम हर टाइम ही एंग्जाइटी फील करते हैं, कभी कभी छोटे छोटे कारणों की वजह से और कभी बिना किसी कारण से। अपने इमोशंस को एक बहुत ही हेल्दी तरीके से एक्सप्रेस करना हमें आना चाहिए। अब मैं कोई डॉक्टर और साइकोलॉजिस्ट तो हूं नहीं जो आपको ये बता सकूं कि आप कैसे करें, पर शायद इन 5 साइंस के साथ आप अपनी मदद खुद से बेहतर तरीके से कर सकते हैं। क्योंकि हमारे लिए बहुत जरूरी है कि हम अपने इमोशंस को समझें कि वो एक्चुअली क्या है, और उससे ज्यादा जरूरी कि हम ये इमोशंस फील ही क्यों कर रहे हैं। जैसे कि एक ऑथर क्लेयर करन ने कहा है कि इफ यू रन अवे फ्रॉम योरसेल्फ, द ओनली थिंग यू विल फाइंड इज पेन। यानी कि अगर तुम खुद से दूर भागोगे तो तुम्हें बस एक ही चीज मिलेगी, और वो है दर्द। And I hope so that this video was of any use to you, and if that is the case, then please do consider subscribing to my channel, and until then, adios.